नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल में एक्स वाई जेड है जिसमें एक एंगल वाई का आपको 90 डिग्री मिला है। चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये तो ये सही है क्या, आप बताओ। देखिए y का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इन द सेंस आपको खुद को समझ में आना चाहिए, ये हमारा राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होगा ये x y एंड z, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ y आपका 90 डिग्री ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है, क्लियर है। चलो आगे आ जाइए। व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल x एंड एंगल z मेक। तो अब ये दोनों का रिलेशन बताना है कि ये कौन सा पेयर बनाएंगी, ये व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल x एंड एंगल z मेक, ये कौन सा पेयर बनाएंगे, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, रिश्ता बताना है ना, कि ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे ट्राइंगल ऐसा हो, चाहे ट्राइंगल ऐसा हो, चाहे ट्राइंगल राइट हो, ठीक है, चाहे ट्राइंगल आपका ऐसा हो, कोई भी हो, ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमेशा आपका कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। अगर आपका ट्राइंगल ऐसा भी होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटे छोटे होंगे, लेकिन तीनों भी मिलके आपका 180 डिग्री ही बनाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। तो एक का तो आपको मिल गया 90 डिग्री, ठीक है, एक का 90 डिग्री मिल गया, तो आपको x एंड z ये दो का रिलेशन क्या है ये पूछा। तो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री इन द सेंस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। और एकदम शार्पली माइंड या स्मार्टली माइंड जिसे बोलते हैं, वो स्मार्ट माइंड लगाएंगे तो ये आपका 45 और ये आपका 45 होता है, ठीक है। तो 45 भी होता है, तो दोनों मिलके क्या होगा, 90। तो 90 होगा, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ये दोनों मिलके, क्योंकि 90 डिग्री होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ना। तो ये सिर्फ ये दो का रिलेशन पूछ रहा है आपसे, याद रखो। या नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो ट्राइंगल तो 180 डिग्री होता है, आपसे सिर्फ एंगल, ये एंगल मिलके क्या बनाती है, ट्राइंगल का नहीं बोला जा रहा है। ट्राइंगल में एंगल y का आपको मिल गया कि 90 डिग्री है, अब ये इस एंगल और इस एंगल का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। दिमाग में बैठा, समझा। अब देखो आगे समझाते हैं। तो देखो हमको पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, है ना, ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ओके। देखो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अभी बताया ना हमने आपको, कितना होता है, इज 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तीनों का सम मतलब एक्स वाई जेड, तीन एंगल है, तो तीनों एंगल का हम सम करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होता है, हाँ, उसका मेजरमेंट 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फिर तीनों को प्लस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू कितना होगा, तीनों मिला के 180 डिग्री, है ना। ये तो कंपलसरी हमें लिखना है क्योंकि पता है कि तीनों को मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो मेजरमेंट आपको मिला है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स तो आपको नहीं मिला, एज इट इज रहने दीजिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई आपको मिला है 90 डिग्री, ओके। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड भी आपको नहीं मिला, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। चलो अब क्या करना है हमें, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, ये दोनों का रिलेशन क्या है निकालना है ना, तो प्लस ये दोनों को हम यही रहने देंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू ये जो 90 है यहाँ जाके ट्रांसफर होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, देखो कैसे निकल के आ रहा है दोनों का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 90। अब ये क्या बना, क्या बना, आपने पढ़ा है ना, 90 डिग्री कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब ये दो को प्लस करके 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब ये क्या कहलाए आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ठीक है, आर
make a pair of complementary angles. क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो पता है ना आपको, तो ये जो बना है इससे आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा सॉल्व किया है हमने इससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे आंसर में? एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर, रिलेशन बताना है दोनों के, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। कितना इजी है ना? देख के हार्ड लगता है ना? क्वेश्चंस देख के हार्ड लगते हैं। ये आपको ऐसा लगा कि ये एक का 90 मिला है, एक्स और जेड का पेयर क्या है, रिलेशन क्या है, ये देखने के बाद तो ऐसे ही हमको कितना इजी हो गया। ये आपका एक 90 है तो ये भी दोनों मिलके भी तो 90 बनेंगे, तो जो 90 बनता है तो दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा? 90 बना मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री में हो गया। ठीक है, तो एक्स एंड जेड का की वैल्यू क्या मिली आपको? 90। जो 90 मिली तो मतलब हम ये दोनों का प्लस करने के बाद जब 90 मिलती मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि ये 180 डिग्री कब होगा? जब आपको एक ट्रायंगल बोला है, ध्यान रखो ये ट्रायंगल बोला, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, तीनों का प्लस करके 180 डिग्री बनता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनना ही बनना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद फिर हम जो वैल्यू मिली उसे सब्सटीट्यूट कर दिया वाई की वैल्यू को, जो नहीं मिली उसे एज इट इज़ रखा, क्योंकि ये दोनों का ही हमको क्या निकालना है? ये दोनों का ही पेयर का हमको रिलेशन बताना है, और ये रिलेशन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? नोट डाउन करो।